नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 350 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है कि इन प्रश्नों को याद करने के बाद में आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित अन्य प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये सीरीज ही आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाएगी। ये प्रश्न नेट, जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, यूपीएचईएससी, एचपीएससी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? विकल्प देखिए, ए भाष, बी भाष, सी भाष और डी भाषा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी भाष, यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 2, भाषा का मूल रूप कौन सा है? विकल्प देखिए, ए लिखित रूप, बी मौखिक रूप, सी मानक रूप और डी साहित्यिक रूप। तो यहां सही जवाब होगा बी मौखिक रूप, यानी भाषा सबसे पहले मौखिक रूप में प्रकट हुई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? विकल्प है, ए भाषा अर्जित संपत्ति है, बी भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, सी भाषा परिवर्तनशील है, डी भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। इन चारों में से जो अशुद्ध तथ्य हैं वो है विकल्प बी, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक वस्तु है और जिस समाज में मनुष्य या प्राणी रहता है उसी समाज के अकॉर्डिंग वह अपनी भाषा सीखता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? विकल्प है, ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी योग वासिष्ठ, डी बृहस्पति नीतिसार। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए अष्टाध्यायी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्य तौर पर माना जाता है? ए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, विकल्प डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी वैदिक संस्कृत से लेकर लौकिक संस्कृत तक का जो समय था वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्य तौर पर क्या माना जाता है? विकल्प है, ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, सी 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक और विकल्प डी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी पाली से अपभ्रंश तक का जो समय था वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ कब से माना जाता है? विकल्प है, ए 1000 ईस्वी पूर्व से, बी 500 ईस्वी पूर्व से, सी 1000 ईस्वी से, डी 1 ईस्वी से। तो यहाँ सही जवाब होगा सी 1000 ईस्वी से। यहाँ बता दें आपको, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है और अपभ्रंश का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वैदिक संस्कृत का काल सामान्य तौर पर क्या माना जाता है? विकल्प है, ए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक या फिर डी 500 ईस्वी से 1000
ईस्वी तक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लौकिक संस्कृत का काल सामान्य तौर पर क्या माना जाता है। अभी पिछले प्रश्न में हमने वैदिक संस्कृत का पढ़ा था, अब इस प्रश्न में हम लौकिक संस्कृत के बारे में देखेंगे। विकल्प देखिए, ए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, या फिर डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये काल क्रम का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें वैदिक संस्कृत के बाद में जिस भाषा का काल आया था वो है लौकिक संस्कृत का काल, और लौकिक संस्कृत का काल माना जाता है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी विकल्प ए यहां पर सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पाली भाषा का काल सामान्य तौर पर क्या माना जाता है। यहाँ विकल्प है ए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, बी 500 ईस्वी से 1 ईस्वी पूर्व तक, और विकल्प सी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। यहाँ बी और सी में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पूर्व लगाया हुआ है, यहाँ पूर्व नहीं है, और विकल्प डी है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यहाँ पाली भाषा का काल पूछा गया है, और जो पाली भाषा थी उसे हम प्रथम प्राकृत के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ इसका जो सही जवाब होगा ये होगा विकल्प सी, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्राकृत भाषा का काल सामान्य तौर पर क्या माना जाता है। यहाँ विकल्प है ए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, बी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, विकल्प सी 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, या फिर डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यहाँ प्राकृत भाषा का काल बताना है। प्राकृत भाषा को शुद्ध प्राकृत के रूप में, या फिर द्वितीय प्राकृत के रूप में, या फिर साहित्यिक प्राकृत के रूप में भी आप समझ सकते हैं, और इसका जो समय है वो है विकल्प बी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का काल प्राकृत भाषा का काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 12, अपभ्रंश का आरंभ कब से माना जाता है। अब अपभ्रंश की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्राकृत काल रहा है, जिसे आप तृतीय प्राकृत भी कह सकते हैं। विकल्प देखिए, ए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और विकल्प डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का काल आपको बताना है, तो यहां सही जवाब होगा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का, यानी विकल्प डी एकदम सही जवाब यहाँ। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। विकल्प है ए पद विज्ञान, बी ध्वनि विज्ञान, सी वाक्य विज्ञान, डी अर्थ विज्ञान। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी वाक्य विज्ञान। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। यहाँ विकल्प है ए मराठी, बी हिंदी, सी मलयालम, और डी गुजराती। तो यहाँ सही जवाब होगा सी मलयालम। प्रश्न नंबर 15 देखिए, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है। विकल्प है ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, या फिर डी पहला। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी तीसरा। यहां आपको बता दें, पहला स्थान अंग्रेजी का है जिसे बोलने वाले 113.2 करोड़ लोग हैं, और दूसरे स्थान पर है चीन की भाषा मैंडारियन जिसे बोलने वाले 111.7 करोड़ लोग हैं, और इन दोनों भाषाओं के बाद हमारी हिंदी भाषा का नंबर आता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं। विकल्प देखिए, ए भारतीय आर्य भाषा परिवार से, बी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से, सी द्रविड़
परिवार से, डी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार से, और इसका सही जवाब होगा सी द्रविड़ परिवार से। प्रश्न नंबर 17 देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? विकल्प है ए फारसी का, बी अरबी का, सी संस्कृत का और डी तेलुगु का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए फारसी का, यानी हिंदी जो शब्द है वो फारसी का शब्द है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? विकल्प है ए सिंधी से, बी सिंधु से, सी हिंद से या फिर डी हिंदू से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी सिंधु से। सिंधु नदी के नाम के आधार पर ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, हिंदी शब्द किसकी देन है? ए आर्यों की, बी यूनानियों की, सी ईरानियों की या फिर डी तुर्कों की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी ईरानियों की। हिंदी शब्द ईरानियों की देन है और हिंदी शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। एक अतिरिक्त प्रश्न है, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और इसका सही जवाब होगा अल बरूनी ने 11वीं शती में अपनी पुस्तक अल हिंद में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, अल बरूनी ने। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यहाँ पर जो पुस्तकें दी हुई हैं उनमें से आपको बताना है। तो पहला विकल्प है ए ऋग्वेद में, बी अवेस्ता में, सी महाभारत में, डी रामचरितमानस में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी रामचरितमानस में। प्रश्न नंबर 21 देखिए, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? विकल्प है ए हिंदी, बी वैदिक संस्कृत, सी मराठी, डी लौकिक संस्कृत। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 22, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास निम्न में से किससे हुआ था? यहाँ पे भारतीय आर्य भाषा परिवार की बात की गई है और यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात की गई है, तो यहाँ इसको लेकर कंफ्यूज न हो। विकल्प देखिए, ए संस्कृत से, बी हिंदी से, सी अपभ्रंश से और डी पाली से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी अपभ्रंश से, यानी आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। हालांकि इन सबके मूल में वैदिक संस्कृत है, परंतु आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें तो इनमें अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 23, भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा? हिंदी भाषा के विकास की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से जो क्रम होगा वो सही कौन सा है ये आपको पता करके बताना है। विकल्प देखिए, ए पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी, या फिर बी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, यानी इस क्रम में आपको पता लगाना है। विकल्प सी पहले अपभ्रंश, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर हिंदी, या फिर डी प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी और फिर पाली। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो होगा विकल्प ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी सबसे पहले पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत निकली और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। ये भाषा के विकास का सही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? यहाँ पे मूल उत्पत्ति की बात करी जा रही है, तो इसे लेकर आप फिर से कंफ्यूज ना हो, प्रश्न को सही तरह से समझे। ए लौकिक संस्कृत से, बी वैदिक संस्कृत से, सी पाली से या फिर डी मागधी से। तो मूल उत्पत्ति की बात करते हैं तो मूल उत्पत्ति तो वैदिक संस्कृत से ही हुई है, यानी विकल्प बी एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा मानी जाती है? विकल्प है ए अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी पाली
और डी संस्कृत। दोस्तों ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को घुमा फिराकर आपके सामने रखा जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो आप उनका सही जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी संस्कृत। अगर यहाँ विकल्प में लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत का ऑप्शन होता तो हमें यहाँ पर वैदिक संस्कृत को सही मानना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? फिर वही बात आ गई, हिंदी की आदि की जननी क्या है, और यहां पर पूछ लिया है हिंदी का उद्भव हुआ है तो यहां ए संस्कृत से, बी पाली से, सी प्राकृत से या फिर डी अपभ्रंश से। तो मूल रूप से तो हिंदी का उद्भव हुआ है संस्कृत से, वो भी वैदिक संस्कृत से, लेकिन अगर केवल हिंदी की बात करते हैं तो यहां पर अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाएगा। प्रश्न नंबर 27, हिंदी भाषा का प्रारंभ यानी उद्भव काल लगभग कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ, यहां पर ध्यान देना है, हिंदी भाषा के प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा का प्रारंभ के लिए विकल्प देखेंगे, ए 600 ईस्वी पूर्व से, बी 1000 ईस्वी से, सी 1300 ईस्वी से या फिर 350 ईस्वी से विकल्प डी में। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ आपको बता दें अपभ्रंश यानी अवहट के प्रारंभ से ही हिंदी भाषा का उदय माना जाता है और अपभ्रंश का जो विकास हुआ था वो 1000 ईस्वी से हुआ था। प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी यानी प्राचीन आर्य भाषाओं की निम्न में से कौन सी विशेषताएं थी? विकल्प ए योगात्मक व संगीतात्मक, बी वियोगात्मक व संगीतात्मक, सी गद्यात्मक व वियोगात्मक, डी योगात्मक व वियोगात्मक। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए योगात्मक व संगीतात्मक। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मध्य भारतीय आर्य भाषा निम्न में से कौन सी है? या इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी, यानी पाली से लेकर अपभ्रंश तक की सभी भाषाएं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? निम्न में से मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? तो यहाँ विकल्प है, ए पूर्वी हिंदी को, बी प्राकृत को, सी पहाड़ी हिंदी को या फिर डी बिहारी हिंदी को। तो जैसा कि हमने 29वां प्रश्न देखा है तो यहाँ 29वें प्रश्न के आधार पर आप इसका उत्तर सही बता सकते हैं, विकल्प बी प्राकृत को। बाकी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, ए पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी और डी बिहारी हिंदी। ये तीनों भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जबकि विकल्प बी में जो प्राकृत है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल 30 प्रश्न देखेंगे, अगले वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न देखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जल्द ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।